तो कल मैंने ये फोटो दिखाए नहीं, तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे। कल जो हम लोग सीखा था थोड़ा याद करने का कोशिश करेंगे। और हम लोग देखा कल कि हमारा बाइबल में पौल का चिट्ठियों के बारे में जब हम देखते हैं, करिन्थ के को उसने 4 चिट्ठी लिखा। 4 में से 2 चिट्ठियां हमारे पास हैं। और पहला चिट्ठी का उल्लेख पहला करिन्थ का पुस्तक में ही वो लिखता है, मैंने आपको लिखा था। इसका मतलब ये जो करिन्थ का पहला करिन्थ, ये उसका दूसरा चिट्ठी है। फिर उसने पहला करिन्थ लिखा, और दूसरा करिन्थ में वो कहता है कि मैंने ऐसा बहुत रोकर एक चिट्ठी आपको लिखा था, बहुत ही दुख के साथ मैंने आपको चिट्ठी लिखा था, जिसकी वजह से उन्होंने जो व्यक्ति जो पाप कर रहा था उसको वहां से मंडली से निकाल दिया। तो असर हुआ, परिणाम हुआ। पहला चिट्ठी उसने लिखा, वो कुछ नहीं किया। वो आदमी आ रहा है, वो रोटी तोड़ रहा है, संगति कर रहा है, वो लोग अनुशासन नहीं कर रहा है, इसलिए वो रोकर उसने एक चिट्ठी लिखा। तब उन्होंने उसको अनुशासन पे रखा, और अनुशासन पे रखने के बाद वो आदमी में पश्चाताप आया, लेकिन वो अभी वापस नहीं ले रहा है। तो इसके वजह से अभी वो दूसरा हमारे पास जो है चौथा चिट्ठी जो उसने लिखा, वो दूसरा करिन्थ हमारे बाइबल में है। तो इस प्रकार से पौल कम से कम 3 चिट्ठियां तो लिखा, लेकिन मैं मुझे लगता है 4 चिट्ठियां उसने करिन्थ का मंडली को लिखा, और 4 में से 2 हमारा बाइबल में है। और जो मुख्य शब्द जो दूसरा करिन्थ में हम लोग देखा कि घमंड 30 बार आया है। घमंड ये शब्द आ, पॉल लिखता है, लेकिन घमंड वो अच्छे बातों के बारे में उनका घमंड वो कर रहा है, और अपना दुख अपना कष्ट का वो घमंड कर रहा है। कितना कष्ट, कितना दुख, कितना क्लेश वो सामना किया, उसका घमंड वो करता है। और एक शब्द जो बार बार आया है वो है शांतना या शांति। शांति हिंदी बाइबल में आया है, लेकिन बांग्ला में शांतना, और शांतना हिंदी में भी आता है। तो जो क्लेश में, दुख में, उसको सांत्वना का जरूरत होता है। और ये 25 बार बाइबल में ये नया दूसरा कोरिन्थ में आया है। फिर और एक शब्द जो बार बार आया था तो दूसरा कोरिन्थ का चिट्ठी में, वो क्लेश, दरिद्रता या संकटों का सामना, या कष्ट, जो क्लेश का सामना उसको करना पड़ रहा है, वो उसके बारे में वो लिखता है। और एक शब्द जो बार बार दोहराया गया है वो है निर्बल। और पॉल का जो शारीरिक अवस्था था, वो निर्बल आदमी था, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, टकलू था। और उसका पैर जो है, मैंने बोला, सीधा नहीं था, लेकिन इंग्लिश में उसको बो लेग्स बोलते हैं। और दिखने में कुछ अच्छा खास नहीं था। फिर भी वो प्रभु अपनी निर्बलता में भी उन्होंने प्रभु का सेवा किया। और पॉल का पॉल एक प्रेरित है करके हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसके विरुद्ध में झूठे आरोप लगाया। और पॉल एक प्रेरित है करके वो अपने आप को वो सिद्ध कर रहा है कि मैं, हाँ, परमेश्वर ने मुझे बुलाया और मैं एक प्रेरित हूं करके वो बताता है। और पॉल को कैसे लग रहा था, बहुत सारे समस्याओं का सामना करने की वजह से, वो पहला अध्याय 8 से 10 हम लोग पढ़ते हैं कि वो बहुत ही भारी बोझ से दब गया, बहुत ही भारी बोझ से दब गया। और वहां पर वो पहला अध्याय 9 से 10 जब हम पढ़ते हैं, मृत्यु की सजा हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि अभी वो मरने मरने जा रहा है, क्योंकि जितना कष्ट उन्होंने देखा, मृत्यु नजदीक है उसको पता था। और ये भी हम लोग देखा कि पॉल को कैसा लग रहा था। वो क्लेश तो भोगते हैं, वो 4 अध्याय 8 से 9 हम पढ़ते हैं, क्लेश तो भोगते हैं, निरुपाय है, सताए जाते हैं, गिराया गया है, हर प्रकार से मुसीबत, चारों ओर वो मुसीबत में है। लेकिन
आशा खोया क्या, विश्वास खोया क्या, नहीं है। इतना संकट आने के बावजूद भी वो प्रभु में स्थिर है। और कोई विश्राम नहीं है। 7 अध्याय 5 पद में हमने देखा, वो काम करते जा रहा है, काम करते जा रहा है, कोई विश्राम नहीं है। बागान में तो आपको बुधवार को, यहाँ उनका मोहर गांव बुधवार को, आपको यहाँ कब संडे को छुट्टी होता है, एक छुट्टी तो रहता है। दफ्तर में जो काम करते हैं उनके लिए भी एक छुट्टी है। लेकिन पौल का जीवन कैसा है, काम करते रहो, काम करते रहो। वो मरने तक वो काम करता गया, कोई छुट्टी नहीं है। वैसे अगर आप देखेंगे प्रचारकों के लिए कोई छुट्टी नहीं है, वो लगातार काम करता ही जाता है, कोई छुट्टी उसको मिलता नहीं है। और यहाँ पर 4 अध्याय 16 पद में हम लोग देखें कि साहस नहीं छोड़ता, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यता नाश भी होता जाता है। मतलब वो जानता है इतना काम करने के बाद शरीर क्या है, नष्ट हो रहा है। जितना आप काम करते जाएगा थकते जाएंगे और शरीर भी खत्म हो जाएगा। तो वो बाहर से नष्ट हो रहा है, लेकिन अंदर में उसका आत्मा और भी मजबूत होता जा रहा है। तो इस प्रकार से वो काम कर रहा है। और वहां का मंडली में, करिन्थ का मंडली में क्या चल क्या रहा था, जरा एक पद को पढ़िए। 2 Corinthians 12 का 20, 2 Corinthians 12 अध्याय और 20 पद। क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसे ही पाओ, और तुम्हें झगड़ा, डर, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो। क्या क्या चल रहा है वहां पर? हाँ, झगड़ा, डा, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान, बखेड़े। ये बखेड़े क्या होता है? तमाशा करने वाला। सोचो, सब लोग यहाँ हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सब लोग अपना अपना, वो कोई नाच रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या होगा? कोई व्यवस्था है इसमें? नहीं है। अभी आप लोग व्यवस्थित चुपचाप बैठे हैं, हम बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। लेकिन अगर सब लोग बात करेगा तो कौन किसका सुनेगा? हाँ, जैसे मछली मार्केट में होता है, तो सब लोग चिल्ला रहा है, हाट में सब लोग इधर आओ उधर आओ, भाई किसका बात हम सुनेगा? तो ऐसा नहीं है, वहां सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। तो पॉल कह रहा है कि यहाँ पर मंडली का अवस्था इतना अच्छा नहीं है। कल मैंने बोला था, फिर भी इसको थोड़ा सा याद करेंगे। तो पॉल के ऊपर आरोप लगाया था। मैंने आपको बोला था, क्या आरोप लगाया था पॉल के हाँ, प्रेरित नहीं है, और क्या? चंदा वो लेकर भाग जाएगा, ये बड़ा आरोप उसके ऊपर लगाया था। तो 2 अध्याय 5 से 8 जरा पढ़िए। 2 अध्याय। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे मुझे ही नहीं, वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई कड़ाई ना करो। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जान के ऐसे जान के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया वो है। इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो। ना ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। अच्छा, तो ये वो उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जिसको अनुशासन में डाल दिया गया था। तो आपने उसको अनुशासन में अभी डाल दिया, लेकिन अभी वापस उसको लेना नहीं चाहते हो। तो तुम अपना प्रेम उसको दोबारा प्रमाण दो कि आप उससे प्रेम करते हो, आपने उसे माफ कर दिया। अगर प्रभु ने उसको माफ कर दिया, हम भी क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए और वापस उसको लेकर आना चाहिए। तो ये एक समस्या था मंडली के अंदर, वो लोग वापस उसको नहीं ला रहा था। और आपने सही बोला था कि
पॉल एक प्रेरित है, ये पहचान उसका वो गलत साबित कर रहे थे। मतलब जो झूठे शिक्षक थे, पॉल प्रेरित नहीं है करके वो बता रहे थे। और आ, पॉल का 11 अध्याय 5 पद जरा पढ़िए। वही बात मैं आपको बता रहा था, 11 का 5। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरित से कम नहीं। हाँ, बड़े से बड़े प्रेरित से मैं कम नहीं हूँ। तो वो लोग बोल रहे थे ये प्रेरित नहीं है, लेकिन पॉल कह रहा है मैं किसी प्रेरित से कम नहीं है। और ये भी हमने देखा था कि पॉल का चिंता किस बात का है, लेकिन मैं ये फोटो आपको दिखाया नहीं। ये पद को पढ़िए, 11 अध्याय। अब दूसरा दूसरा करण 11 अध्याय और उसका 3 पद। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। हाँ, तो ये सांप को हमने आ, उत्पत्ति का किताब में देखा। उत्पत्ति का किताब में वो सांप ने क्या किया? हवा को बहकाया, और जो फल नहीं खाना चाहिए था उसको खाने के लिए बोला। और पॉल को चिंता अभी वो नहीं है, तो सांप आएगा, मतलब झूठे शिक्षक आएगा और विश्वासियों को बहका बहका कर लेके जाएगा। तो उस चिंता में वो था। और एक बात पॉल ने पहला करंथ में पॉल ने एक बात बोला था कि मैं आऊंगा, वो चंदा लेने के लिए आऊंगा, मैं मकदोनिया जाऊंगा, मकदोनिया का मंडली में जाऊंगा, और फिर आऊंगा और वो चंदा उठा के मैं यरूशलेम जाऊंगा। लेकिन जब पॉल मकेदोनिया गया, पॉल को खबर मिला कि ये कोरिन्थ का मंडली के लोग अभी भी उसके ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है कि वो अभी खाली चंदा के लिए आ रहा है, पैसा के लिए आ रहा है। तो इसलिए पॉल बड़ा उदास हो गया, और वो अपना प्लान को क्या कर दिया? बदल दिया। बोला अभी वहां जाकर क्या फायदा, मैं जाऊंगा वहां पर, वो लोग बोल रहा अरे वो तो चंदा लेने के लिए आया है। तो इसलिए वो पॉल क्या किया? गया ही नहीं, और उसने अपना प्लान को बदला। और वो इसके बारे में वो लिखता है 15 पहला अध्याय में आइए, दूसरा करंथ 1 अध्याय और उसका 15 और 16 पद पढ़िए। 15 हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट डर पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के गुण मसीह का सुगंध है। 1 अध्याय, हाँ, चैप्टर 1, 15 और 16। भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊंगी। एक और बात हाँ, हाँ, सही सही, वो योजना बनाया था कि तुम्हारे पास आओ, फिर उसने क्या किया? 16 पद भी पढ़िए। से होकर हो जाऊं और फिर दुनिया से तुम्हारे पास आऊं और फिर मुझे यहूदियों की और कुछ दूर तक पहुंचाओ। तो 17 भी पढ़िए। इसीलिए मैंने जो यह इच्छा की तो क्या मैंने दिखाया यह जो करना चाहता हूँ क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ। फिर मैं बात में हाँ हाँ भी करूँ और नहीं नहीं भी करूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने बताया पॉल ने बोला था चंदा तुम लोग जमा करके रखो, मैं आऊंगा लेने के लिए। लेकिन पॉल को खबर मिला कि लोगों ने अभी वो गलत तरीका से उसको देखा कि पॉल आ रहा है सिर्फ चंदा लेने के लिए। जब ये खबर पॉल को आया, पॉल ने बोला मैं अभी नहीं जाऊंगा। अभी नहीं जा रहा है करके भी वो लोग उदास हो रहा है, जाएगा भी तो समस्या, और नहीं जाएगा भी समस्या। वो बोला हमने कुछ चंदा इकट्ठा किया है, अभी आप नहीं आ रहा है, क्या बात हो गया? तो पॉल का दिल इस विषय में दुखी था, इसलिए वो अपना योजना को बदला। वो वहां नहीं गया, क्योंकि वहां जाकर वहां दोबारा कोई गलत आरोप लगाएगा उसके ऊपर, इसलिए वो उस समय
नहीं गया और उनका हृदय पर वह भारी पड़ रहा था। ठीक है, उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। अच्छा, तो यहाँ पर दूसरा और एक समस्या पॉल को चिंता था कि मैंने आपको वो पर्दा के बारे में बोला था ना। तो उनका पर्दा अभी भी उनके आंखों के ऊपर है, तो इसलिए उसको उस बात के ऊपर चिंता था। झूठे शिक्षकों के बारे में उसको चिंता था और अविश्वासियों के साथ असम्मान जुए में वो लोग न जूते। तो इससे वो समस्या उसको चिंता था। इसका उदाहरण देखो, बैलगाड़ी आप लोगों ने देखा है? बैलगाड़ी, हम लोग उसको बैलगाड़ी ही बोलते हैं, लेकिन बैल के साथ अगर एक घोड़ा लगाएगा और एक बैल लगाएगा तो वो गाड़ी ठीक से चलेगा क्या? घोड़ा थोड़ा सा जोर से भागता है, लेकिन बैल जो है माल को टानने वाला है। वो भारी चीज को टान सकता है, घोड़ा नहीं टान सकता है, वो खाली भागता है तेजी से, स्पीड में। तो घोड़ा जो है आज का केटीएम बाइक की तरह है और बैल क्या है? वो ट्रैक्टर की तरह है। हाँ, बोझ उठाने वाला है। तो केटीएम अलग चीज के लिए इस्तेमाल होता है और ट्रैक्टर अलग चीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहने का मतलब है, जब हम लोग शादी के विषय में, व्यवसाय के विषय में हम ये असामान्य, क्या बोला है, असमान जुए में न जूतो। तो विश्वासी विश्वासी से शादी करना चाहिए। और व्यवसाय भी जब आप करते हैं, पार्टनरशिप, किसी चीज में अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बेहतर होगा कि आप एक विश्वासी के साथ पार्टनरशिप करें, तो वो अच्छा होगा। और उनके पाप उनको अशुद्ध करेगा। तो इसलिए पौल को चिंता था कि वो पाप में फंस जाएंगे और वो अशुद्ध हो जाएंगे। इस विषय में पौल यहाँ पर वो बता रहा है। अच्छा, तो ये सांप का फोटो मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि सांप आकर विश्वासियों को भी बहका सकता है। और फिर हमने ये बात भी कल हमने देखा कि परमेश्वर का भक्ति का शौक से क्या होता है। शोक करने वाला, शोक में जो बैठा है, वो क्या होता है? परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। शोक अगर करेंगे तो सुसाइड की ओर भी जा सकता है, मृत्यु की ओर। लेकिन परमेश्वर का शोक जब आएगा तो वो उद्धार की ओर हमको लेकर जा सकता है। और 7 चीजें मैंने आपको कल बताया था। वो 7 चीजें जो है, एक तो परमेश्वर का भक्ति का शौक क्या उत्पन्न करता है? पश्चाताप। पश्चाताप। और उसके बाद भोलेपन की कितनी प्रतीक्षा, मतलब भोला बनना है। क्या बनना है? भोला बनना है। एकदम चतुर मत बनो। आप अपने आप को चतुर दिखाएंगे, आपसे भी बढ़कर चतुर चाणक्य होते हैं और आपको धोखा देंगे। चतुर मत बनो, लेकिन भोला बनो। और क्या है? पाप से क्या करना है? नफरत करना है। पाप से क्या करना है? नफरत करना है। तो परमेश्वर का भक्ति जब मेरे अंदर आएगा तो पाप से मैं नफरत करना शुरू करूंगा। और ये आकुलता, मतलब परमेश्वर का डर मुझे रखना है। और परमेश्वर का डर अगर मेरे अंदर नहीं है तो जैसा चाहता हूं मैं वैसा करता रहूंगा। परमेश्वर का डर अगर मेरे अंदर है, मैं क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं हाथ उठाकर किसी को मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। और परमेश्वर को मिलने का एक बेचैनी होगा। परमेश्वर से मिलना है, परमेश्वर के लोगों से मिलना है, और परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए एक साहस होगा। पहले अपने दोस्तों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आपको शर्म लगता था, और अपना व्हाट्सएप स्टेटस में भी प्रभु का वचन लगाने के लिए भी, अरे तो क्या बोलेंगे अगर स्टेटस में हम प्रभु का वचन डालेगा या प्रभु का गीत, लोग लाइक ही नहीं करेंगे। हाँ,
लेकिन कोई गंदा जोक, कुछ गंदा फोटो वो कोई लगाएगा, उसके लिए लाइक करेंगे। तो ये साहस, प्रभु के लिए खड़ा रहने का साहस हमारे अंदर आना चाहिए। ठीक है, परमेश्वर का भक्ति का शौक, ये सब चीजें हम हमारे अंदर करता है। और पापी के प्रति न्याय चुकाने की कैसी भावना। तो मतलब परमेश्वर के लिए न्याय, परमेश्वर का न्याय इस दुनिया में आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया, और उस प्रार्थना में किसी को याद है वो प्रार्थना? किसी ने याद किया, मुखुस किया? जैसा स्वर्ग में है वैसा, हाँ। शुरू कैसे करता है, किसी को मालूम है? हाँ, मुझे इंग्लिश में आता है। आवर फादर व्हिच आर्ट इन हेवन, हैलोड बी द नेम, thy kingdom come, thy will be done as on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive our debtors. तो इस प्रकार से वो थोड़ा याद करने का कोशिश में, वो प्रार्थना क्यों बता रहा हूँ, बोलो बोलो। जैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। दिन भर की रोटी हमें आज दे। अगर कोई करेगा ना, मैं उनको बख्शी दूंगा। अगला मीटिंग में अगर करेगा, हाँ, अगला बाइबल स्टडी में आऊंगा, जो याद करके दिखा। हाँ, तेरा राजा है, तेरी इच्छा पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हाल आज हमें दे, और हमारा अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। ठीक है, बाद में मैं तुमको बख्शीश दूंगा। ठीक, इसमें नहीं है, हाँ, वो तो पूरा प्रार्थना ही किया वो लोग का। नहीं, इसमें हाँ, किताब में कुछ नहीं। ठीक है, उस प्रार्थना में बाद में हम लोग देखेंगे, हाँ, चेक करेंगे। उस प्रार्थना में ऐसा लिखा है कि जैसा स्वर्ग में है वैसा यहाँ पृथ्वी में भी। तो परमेश्वर का न्याय स्वर्ग में हो रहा है, लेकिन वो न्याय कहाँ पर होना चाहिए? पृथ्वी पर भी होना चाहिए। लेकिन जरा सोचो, परमेश्वर अगर आज न्याय करेंगे तो पापी कहाँ जाएगा? सोचो, आज आपके गांव में कितना पियागढ़ है, तो प्रभु अगर न्याय करेगा, वो पियागढ़ आदमी कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। तो प्रभु मौका ही नहीं मिलेगा। तो प्रभु समय दे रहा है लोगों को पश्चाताप करने के लिए। कल उनको समय मिलेगा कि नहीं पता नहीं है। आज अनुग्रह का समय है, आज आप पश्चाताप कर सकते हैं, परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं, और परमेश्वर का भक्ति का शौक अगर मेरे अंदर है तो उसका परिणाम उद्धार होगा। क्या होगा? उद्धार होगा। ठीक है, चलिए, पॉल के ऊपर क्या आरोप लगा रहा है जरा सा हम लोग देखेंगे। खोलिए 10 अध्याय का 2 पद। मैं यह विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ। तो पॉल के ऊपर क्या लगा रहा है? वो शरीर के अनुसार चल रहा है, शरीर के अनुसार वो चल रहा है। क्या आरोप लगा है पॉल के ऊपर? पॉल शरीर के अनुसार वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने चंदा मांगा। पॉल को क्या चिंता है? अपना शरीर का चिंता है, इसलिए वो चंदा मांग रहा है। तो ऐसा आरोप उसके ऊपर लगाया था। और क्या आरोप लगाया? जरा 10 अध्याय का 7 पद पढ़िए। तो उन्हीं बातों को देखो जो आगे के सामने है। यदि किसी को अपने पर या भरोसा हो कि मैं मसीह का हूँ, तो यह भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। जैसा वो मसीह का है वैसा हम भी है। पॉल के ऊपर ऐसा अभी और एक आरोप लगा है कि क्योंकि वो चंदा मांगा, वो अभी विश्वास से हट गया है, अभी विश्वास ही नहीं है, मसीह का नहीं है वो। तो पॉल कह रहा है, अरे मैं मसीह का हूँ,
जैसे आप मसीह के हैं वैसे मैं भी मसीह का हूं। तो ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ा आरोप उसके ऊपर है। कोई अगर बोलेगा आप क्रिश्चियन ही नहीं है, इतना सब काम करने के बाद, मंडली खड़ा करने के बाद, लोगों को प्रभु में लाने के बाद, वही लोग अभी कह रहे हैं तुम मसीह में नहीं हो, तुम क्रिश्चियन नहीं हो, तो कैसा लगेगा पॉल को? बहुत ही दुख लग रहा है। आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा जब आता है तो मारने के लिए जाएंगे, लेकिन पॉल गया क्या मारने के लिए? नहीं, दुख लगा और इसलिए वो वहां पर नहीं जाना चाह रहा था। अरे 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 ये लोग हम मेरे बारे में ऐसा कैसा बात बोल रहा है, इसलिए पॉल वहां नहीं जाना चाह रहा था। और 10 का 8 पद को पढ़िए। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगड़ने के लिए नहीं, वह बनाने बनाने के लिए हमें दिया है, जो लज्जित न होऊंगा। तो अभी यहाँ पर प्रश्न उठा है उसका अधिकार के ऊपर। किसके ऊपर प्रश्न उठा है? अधिकार। और वो कह रहा है इस मंडली के ऊपर मेरा अधिकार है। अभी जोमोन को इस मंडली के ऊपर अधिकार है क्या नहीं है? कल अगर आप बोलेंगे "हे, तू इधर मत आना, तू इस मंडली का नहीं, तू गया तो गया, वापस नहीं आना है", आप बोलेंगे? अगर आप बोलेंगे जोमोन को कैसा लगेगा? पॉल को ऐसा दुख लग रहा था। जो मंडली उसने खड़ा किया, जिन लोगों को उसने प्रभु में लेकर आया, अभी वही लोग उसको बोल रहा है "हे, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर, तू कुछ नियम नहीं बना सकता यहाँ पर"। तो पॉल को बहुत ही दुख लग रहा है, ठीक है। और वो कह रहा है मेरा अधिकार है उस मंडली में, क्योंकि मैंने तुम लोगों को प्रभु में लेकर आया। और 10 अध्याय का 10 पद को पढ़िए। क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देश निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। हम्म तो मैंने उसका शरीर के बारे में मैंने बताया कि वो निर्बल है, कि वहां यहाँ पर लिखा है कि वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का, मतलब जब वो बात करता है वो धीरे से बात करता है, वो बड़ा आवाज उसका नहीं है, वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। तो इस प्रकार का ये भी आरोप उसके ऊपर लगा रहा है कि उसका आवाज में कोई दम नहीं है। लिखता है अच्छा है, लेकिन बोलता अच्छा नहीं है, बातों में दम नहीं है। इस प्रकार से वो लोग बता रहा था। और 14 पद को भी पढ़िए, 10 का 14। क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक ना पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए हम तक पहुंच चुके हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं अभी पॉल जो है करिन्थ के मंडली में कुछ निर्णय नहीं ले सकता है, अगर वो लेगा तो वो अपना सीमा से बाहर जा रहा है। लेकिन पॉल क्या अपना सीमा से बाहर गया क्या? नहीं है, उसका अधिकार है। तो वो अगर कुछ निर्णय लेना चाहता है, और खास करके वो जिस भाई को निकाल दिया गया, अभी पॉल कह रहा है उसको वापस करना है, तो पॉल क्या निर्णय नहीं ले सकता क्या उस विषय में? ले सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो सीमा से बाहर गया। तो ये सब आरोप उसके ऊपर वो लोग लगा रहा था, और ये इसलिए पॉल बहुत ही दुखी हुआ। लेकिन इस सब आरोप के बावजूद भी, जैसे हमने पहला अध्याय का 8 पद में पढ़ा कि वो बोझ से दब गया। ये सब आरोप उसके ऊपर लगा और वो बोझ से वो दब गया, और अपने आप पर वो भरोसा नहीं कर सकता है। अपना योजना, अभी मंडली के लोगों ने ऐसा किया तो मैं ये ऐसा करूंगा, मैं पॉलिटिक्स खेलूंगा। पॉलिटिक्स मतलब समझते हो? राजनीति का खेल। अगर टीएमसी ये करेगा, भाजपा ये करेगा, और अगर भाजपा ने ये किया तो ये लोग दूसरा खेल खेलेगा। तो यहाँ पर चर्च के अंदर ऐसा खेल नहीं खेला जाता है। अपना बुद्धि के ऊपर भरोसा नहीं है। पॉल कह रहा है मैं परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा
रखूंगा, अपना बुद्धि पर नहीं। और परमेश्वर मुझे सहायता करेगा, परमेश्वर मुझे मदद करेगा, मैं अपना सेवा में परमेश्वर मुझे मदद करेगा। पहला अध्याय, आइए पहला अध्याय उसका 10 पद को पढ़िए। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। तो उसका आशा उसका पैसे के ऊपर में नहीं है, उसका पहचान के ऊपर नहीं में नहीं है, उसका आशा किस में है? परमेश्वर के ऊपर उसका आशा है। और 11 पद भी पढ़िए। तुम भी प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। तो पौल वहां पर उस मंडली को बोल रहा है, तुम लोग भी प्रार्थना करो। जो सेवा चल रहा है ये प्रभु का सेवा है, और प्रभु से हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे। देखो पौल का सेवा करने का तरीका, वो एक तो बोझ से दबा हुआ है, उस मंडली के लिए उसको चिंता है, और अपने ऊपर वो भरोसा नहीं रखा, और परमेश्वर के ऊपर वो आशा रखा है, और वो प्रार्थना करने के लिए बोला है, प्रार्थना के द्वारा सहायता करोगे। हाँ, तो वैसे लिखा है वो पहला अध्याय का 11 पद। तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है अपना सेवा में, अपना मंडली में, अपना घर में प्रभु का मदद मांगना प्रार्थना के द्वारा बहुत जरूरी है। और मैंने कल आपको बताया पॉल उस मंडली से प्रेम करता है, उन लोगों से प्रेम करता है। तो वो प्रेम के बारे में कैसे लिखा, जरा पढ़िए, इन पदों को हम लोग पढ़ के देखेंगे। पॉल ने अपना प्रेम को प्रकट किया उनको। 2 अध्याय का 4 पद पढ़िए। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। हाँ, जो जैसा एक पति पत्नी के बीच में वो एक दूसरे को बोलते आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, पॉल उस मंडली को बता रहा है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। 8 अध्याय 7 पद को पढ़िए। इसलिए जैसे जैसे तुम हर बात में अथक विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। और वो प्रेम क्या है? वो बढ़ता जा रहा है, प्रेम जो है बढ़ता जा रहा है। देखो रिश्ताओं में, उदाहरण के लिए पति पत्नी का रिश्ता में जैसे उम्र बढ़ता है, प्रेम भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अगर प्रेम पति पत्नी के बीच में नहीं बढ़ रहा है तो क्या होगा? जैसा उम्र बढ़ता जाएगा झगड़ा, पत्नी एक रूम में, पति दूसरा कमरा में, साथ में रहना भी नहीं चाहता है, फिर पत्नी अलग खाना, पति अलग खाना, तो अच्छा होगा क्या? नहीं। एक साथ में जब वो लोग रहते हैं तो प्रेम भी बढ़ना चाहिए। और पॉल कह रहा है मेरा प्रेम तुम्हारे लिए क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जैसा समय बीतता जाएगा, कोई भी रिश्ता, अभी मैं इतना साल से मैं यहाँ इस मंडली के साथ, अभी 2 साल हो गया, जितना मैं समय आपके साथ बिताऊंगा, हम लोगों का रिश्ता क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, दूरी नहीं होना चाहिए, और भी बढ़ना चाहिए। तो पॉल कह रहा है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। 11 अध्याय 11 पद पढ़िए। क्यों? क्या इसीलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह जानता है कि मैं प्रेम रखता हूँ। पॉल उस मंडली के लोगों से क्या करता है? प्रेम करता है। और 12 अध्याय 15 पद। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। हाँ, जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घट कर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। तो कितने बार उसने अपना प्रेम प्रकट किया? 1 2 3 4 बार इस पत्री में वो कह रहा है मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और ये प्रेम का रिश्ता
सेवा में भी वो रखना चाहिए। ठीक है, वो बोझ से दबा हुआ है, अपने ऊपर वो भरोसा नहीं है, परमेश्वर के ऊपर आशा रखा है, प्रार्थना कर रहा है, और उस सेवकाई में प्रेम भी रखना बहुत ही जरूरी है। और जब आप प्रेम रखते हैं तो आप क्या करते हैं? अपना जो है क्या करते हैं? ना कुछ भी करते हैं। हाँ, देने देना होता है। जब प्रेम होता है देना होता है। तो राजू अगर पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी के लिए कुछ देता है कि नहीं देता है? देता है। सब्जी लाने जाएगा तो कुछ और पत्नी के लिए स्पेशल लाना भी चाहिए। ठीक है, तो पढ़िए 8 अध्याय और 9 पद। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो हम्म। कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हाँ, बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो यहाँ पर पॉल एक्चुअली सवाल यह है, देखो पॉल देर के बाद वो तो चंदा के लिए मांगा था, तो चंदा के बारे में उसके ऊपर गलत आरोप लगा कि पॉल वो चंदा लेकर भागेगा। लेकिन अभी बहुत दिनों बाद फिर ये जब वो चिट्ठी लिख रहा है, वो उनको याद दिलाने का कोशिश कर रहा है, देखो मैंने चंदा के बारे में बोला था, ये चंदा मेरे लिए नहीं है, यरूशलेम का मंडली के लिए है। और मकेदोनिया का मंडली के विश्वासियों ने दिया है, लेकिन मकेदोनिया का मंडली के लोग बहुत गरीब है, और वो जो गरीब अवस्था में भी उन्होंने क्या किया? दिया है। आप लोगों के लिए कुछ कमी नहीं है। अगर यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना, यीशु मसीह अगर हमारे लिए गरीब बना, तो क्या तुम थोड़ा दे नहीं सकता है क्या? तो ये उसका कारण है। और जब प्यार होता है तो हमारा जिम्मेदारी है कि कंगालों के लिए भी कुछ देना चाहिए। और यरूशलेम के विश्वासियों के जीवन में बहुत संकट आया था, वहां पर अकाल आया था, लोग भूखमारी की वजह से मर रहे थे, इसलिए अभी उनके लिए वो चंदा मांग रहा था। 9 अध्याय 7 पद पढ़िए। और एक जन जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना खुरखुरा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर धन से देने वाले से प्रेम रखता है। तो यहाँ पर देने के विषय में भी वो बता रहे हैं, आपको अगर सेवकाई करना है, सेवा करना है, तो देना भी चाहिए। और कैसे देना है? प्रेम से, और तुमने क्या बोला? खुशी से। खुशी से देना है, गुस्सा से मत दो, खुशी से देना है। और क्या है? 1 अध्याय का 12 पद में वापस आइए। 2 कोरिन्थ 1 का 12। 1 का 12। क्योंकि हम अपनी विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके हमारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई शारीरिक ज्ञान से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। तो यहाँ पर गवाही के बारे में लिखा है। अपना गवाही को कैसा रखना है? गवाही को पवित्र रखना है, पवित्रता और सच्चाई। तो गवाही को अच्छा रखना है। तो पॉल ने अपना गवाही को अच्छा रखा, जिसका उसका विवेक के अनुसार उसने कुछ गलत नहीं किया। चंदा भी अगर उसने मांगा, उसमें कोई गलत नहीं था, गलती नहीं था उसमें चंदा मांगने में। तो एक अच्छा विवेक से उसने सब कुछ किया, और अपना गवाही को उसने अच्छा ही रखा। लेकिन वहां उस 12 पद में ये भी लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से। और परमेश्वर का अनुग्रह सबको चाहिए। अगर पॉल गलत भी है, तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए काफी है। और 12 अध्याय में आइए, 2 कोरिन्थ इसका 12 अध्याय और उसका 9 पद खोलिए। क्या लिखा है 12 का 9 में? उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी
सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, हम्म, इसलिए बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। बस बस ठीक है। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। तो यहाँ पर पौल बता रहा है कि उसके जीवन में एक कांटा था। वो कांटा क्या है? 7 पद जरा पढ़िए। इसलिए कि मैं प्रकाशिनी की बहुताई से फूल न जाऊं, मेरा शरीर में एक कांटा चुभाया, हम्म, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। हाँ, तो वो कांटा क्या था? शैतान का एक दूत उसको क्या कर रहा था? चुभ चुभ रहा था। ठीक है, वो कांटा की तरह उसको चुभ रहा था। और पौल ने परमेश्वर से विनती किया, प्रभु उसको निकाल दो, हटा दो। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? नहीं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। अगर वो शैतान का दूत आकर तुमको बार बार चुभ रहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। और हमारे जीवन में हमारा सेवा, अभी यहाँ पर भी एक प्रकार का एक सेवा ही चल रहा है। आप आते हैं, ये भी एक सेवा है। तो आपका सेवा के लिए ये भी एक प्रकार का एक नमूना है। पॉल जिस प्रकार से सेवा कर रहा है, ये हमारे लिए भी एक नमूना है। बोझ है क्या आपको इस मंडली के लिए? नहीं है तो बोझ रखना चाहिए। इस मंडली के लिए आपको क्या करना चाहिए? बोझ रखना चाहिए। खाली जोमोन ब्रदर उठाएगा, हाँ, रीजन ब्रदर बोझ उठाएगा, ये नहीं होगा। बोझ आपको भी उठाना पड़ेगा। आप तो कर रहे हैं, लेकिन बोझ को और थोड़ा भारी बनाना पड़ेगा। सिर्फ मोतीजार और यहाँ का नहीं, जितना भी आदिवासी गांव है वहां पर भी प्रचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कौन करेगा ये काम? तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? अपना ही घर से। कहाँ से शुरू होता है? अपना घर से शुरू होता है, फिर अपना गांव में, फिर अलग अलग गांव में हम लोग प्रचार कर सकते। तो बोझ आपको उठाना है, मंडली का बोझ उठाना है। फिर जब आप सेवा करेंगे, किस पर भरोसा रखेंगे? जो मोहन पर, जोनाथन ब्रदर पर, सुजीत ब्रदर, हाँ, वो लोग आएंगे, वो चलाएगा उनके ऊपर। हम भी क्या है? इंसान है, और हम भी पापी है। हम लोग गिर सकते हैं। हमारे ऊपर भरोसा मत रखो। किसके ऊपर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और आशा उसके ऊपर है, किसी मनुष्य के ऊपर आशा नहीं है। प्रार्थना करते जाओ। प्रार्थना का सेवा होता है ना संडे को? और कब होता है? आप लोग प्रार्थना के लिए कब बैठते हैं? बुधवार को प्रार्थना के लिए बैठते हैं। ठीक है, हाँ, जो भी है, प्रार्थना हमेशा करते रहो। सिर्फ यहाँ आकर मंडली के अंदर प्रार्थना नहीं, लेकिन कहाँ पर प्रार्थना होना चाहिए? घर में भी। जो घर पे प्रार्थना नहीं करता है, यहाँ आकर बहुत लंबा लंबा चौड़ा प्रार्थना करेगा। घर में अगर आप लंबा प्रार्थना करेगा, यहाँ आकर प्रार्थना सही है। बेकार में सबके सामने आप इतना पवित्र, इतना लंबा प्रार्थना करेगा तो नहीं, अच्छा नहीं है। घर में लंबा प्रार्थना करो, अकेले में लंबा प्रार्थना करो, यहाँ पर प्रार्थना करो, लेकिन इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटा प्रार्थना आप रख सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करते रहो। और एक दूसरे के लिए प्रेम है क्या? क्या खाली अपने जात के लिए प्रेम है? तो अभी यहाँ पर और भी नेपाली लोग है कि नहीं है? इनके गांव में है कि नहीं है? तो कौन सुसमाचार बताएगा उनको? खाली एक नेपाली बहन करेगी, राजू नहीं करेगा क्या? हाँ, नेपाली लोगों को भी सुसमाचार सुनाना है, उनको भी सेवा में लाना है। ठीक है, एक दूसरे से प्रेम के साथ हमको सेवा करना है, और देने में तैयार रहना है। देने में तैयार रहना है।
अगर आप अपना जेब खोल के नहीं देंगे तो लोग भी दिल भी को भी खोलने वाला नहीं है। बटवा खोलना है और उनके लिए खर्च करना है, तब शायद वो अपना दिल को खोलेंगे और प्रभु का वचन को स्वीकारेंगे। तो देने में शर्माना नहीं चाहिए। और प्रभु जानता है। ऐसा नहीं कि भाई अपना बच्चे का खाना निकाल के दूसरे को देना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आप खुले अच्छे दिल से आप दो, प्रभु आपको आशीष भी देगा। ठीक है। और अपना गवाही को अच्छा रखो, अपना गवाही को गांव के लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, पहला ये दारू का दुकान पे जाता था, बैठता था, वहां दिन भर शराब पीता था। अभी वो नहीं जाता है, नहीं पीता है। पहले अपने मुंह से गाली बकता था, लेकिन अभी परमेश्वर का धन्यवाद देता रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अच्छे अच्छे बातें उसके मुंह से निकल रहा है ना। ऐसा उसका अपना गवाही को अच्छा रखना है। और अगर आपके जीवन में कुछ कमजोरी है, याद रहो परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह के साथ ही हम अपना सेवा कर सकते हैं। चलो, यहाँ पर मैं रोकता हूँ आपको, मैं 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ।